दीन बंधु दीनानाथ उर अंता कण पर विहार करने वाले प्रभु कण कण पर विराजमान पल पल की जान लेने वाले काक पक्ष धर्म वीरम रघुकुल कौरो रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ। संध्या बंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों में श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने, गुरु की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते हैं, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो कहा होता क्या है, तो कहा ते जन शकल विभव बस करही, संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर लेते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। एक भक्त परमात्मा की आराधना कर रहा था, भक्त की आराधना से परमात्मा प्रसन्न हो गए, किंतु ज्यों ही भक्त ने अपने नेत्रों को खोला तो भक्त के हृदय पर एक संशय ने जन्म, भक्त के हृदय पर एक संशय ने जन्म ले लिया। भक्त के हृदय पर संशय क्या है, वह मन में विचार कर रहा है, गुरुदेव भगवान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति तो हो गई, किंतु आज मेरे समक्ष में गुरुदेव भगवान भी खड़े और परम ब्रह्म परमात्मा भी खड़े, अभिवादन पहले किसका किया जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। परमात्मा को स्वयं कहना पड़ा कि अगर मुझसे भी बढ़कर स्थान है तो वह गुरु का स्थान। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, इस संसार रूपी सागर से, इस संसार रूपी सरोवर से अगर प्राणी उबरना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो करना क्या होगा, गुरुदेव भगवान के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करना, गुरुमुख होना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए मंत्र का प्राणी को जाप करना पड़ेगा। गुरु बिन भवनि तरे न कोई, अगर इस संसार रूपी सागर से व्यक्ति पार होना चाहता है तो क्या गुरुदेव भगवान के द्वारा आज प्रथम बार आदेश दिया जा रहा है संधि उपासन का? नहीं, विगत दिवस ये तो नित्य प्रति का कर्तव्य है, नित्य प्रति का कार्य है। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किंतु कर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराने वाले ही हमारे गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव भगवान ने आज हम बंधुओं को अग्रसर किया कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ रहने का, कर्तव्य मार्ग पर चलने का। मानव जीवन के 10 कर्तव्य हैं, मानव जीवन के 10 कर्तव्य हैं, मानव को कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, किंतु प्रत्येक प्राणी कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। मानव जीवन के 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं? संध्या बंदन, प्रथम में संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। मानो 10 कर्तव्यों में से किसी एक कर्तव्य का पालन कर ले तो इस संसार रूपी सागर से उसका कल्याण हो जाएगा। या प्रत्येक मानव जानता है, संसार का प्रत्येक प्राणी जानता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य से यह मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, या मानव शरीर देवताओं को दुर्लभ है, या प्रत्येक प्राणी जानता है। किंतु किसी एक प्राणी से प्रश्न यह कर दिया जाए कि मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु यह मानव शरीर हमें मिला किस लिए? मिला बिला दुर्लभ है,
या मानव शरीर मिलना दुर्लभ है, लेकिन हमें मिला किस लिए है? तो आचार्यों ने बताया, देह धरे कर या फल भाई, भजी राम सब काम भी है। परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है, परमात्मा ने यह शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का सत्कीर्तन करें, परमात्मा का गुणानुपात करें। किंतु इस वसुधा पर आने के बाद, इस धरती पर आने के बाद क्या प्राणी अपने कर्तव्य का पालन कर पाता है? नहीं कर पाता। तभी मानव की क्षमता जल से कर दी गई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जिस तरह से एक वर्षा की बूंद जब नभमंडल में होती है, आकाश मार्ग में होती है, तो वह वर्षा की बूंद स्वच्छ और पवित्र हुआ करती है। जब वही वर्षा की बूंद उस नभमंडल को छोड़ करके, उस आकाश मार्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर आती है, तो वह वर्षा की बूंद कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुक्र राशि। जब यही आत्मा, या यूं कह दे, जब यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित होता है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, तो इसी शरीर पर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन से संबंध जोड़ लेता है, परमात्मा से बना बनाया संबंध तोड़ लेता। क्यों? सो माया बस फिरे भुलाना, वह माया के वशीभूत होकर के परमात्मा को भूल जाता है। किसी कवि ने कहा है, बहुत बड़ा परिवार बनाया। इस जगत में आकर के, इस संसार में आकर के व्यक्ति करता क्या है? या मेरा है, इस सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, झमेले का अर्थ वैभव से, बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा झमेला, अंतिम में सब छोड़ छाड़ उड़ जाता हंस अकेला। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन एक ऐसी अनमोल वस्तु है मेरे मित्रों, जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है। विचार कर रहे होंगे, ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु है जो प्राणी अपने साथ में लेकर जाता है? व्यक्ति अपने कर्मों को अपने साथ लेकर जाता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है, उस प्राणी को उस प्राणी के किए गए कर्मों के अनुसार उसे फल दे दिया जाता है। आचार्यों ने बताया, कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी, कर्म फलम यदा चरित्र कल्याणी, शुभम वायदि वाड्य शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्म जमात्मना। इस धरती पर, इस अवस्था पर आया हुआ प्रत्येक प्राणी, एक प्राणी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो जैसा कर्म करता है, उस प्राणी को उस प्राणी के किए गए कर्मों के अनुसार उसे फल दे दिया जाता है। फलदाता कौन है? फल देने वाले कौन हैं? तो फल देने वाले भी परमात्मा है। अगर जन्मदाता भी परमात्मा है, तो फल देने वाले भी परमात्मा हैं। लेकिन फल देते हैं तो हृदय पर विचार करके देते हैं। ईश देत फल हृदय विचारी। जिस प्राणी का जैसा कर्म है, उसे वैसा ही कर्म देते हैं, वैसा ही फल देते हैं। हमको लगता है हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है इष्ट आराधन, किंतु इष्ट का आराधन किया कब जाता है? जब इष्ट देव आराध्य अप्रत्यक्ष में होते हैं, समक्ष में नहीं होते, तब उनकी आराधना की जाती है। किंतु जब इष्ट प्रत्यक्ष में हो तो आराधना नहीं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। मेरे इष्ट मेरे प्रत्यक्ष में है। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपाल, हे आनंद के सिंधु, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरांतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रबध्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्रबध्ये। प्राचीदिश शशि वयु सुहावा
सिय मुख सरस देख सुख पावा। बाहर विचार कीन मन माही सिय बदन सम हिम करना। सिय बदन शम हिम करना ही। लक्ष्मण, संध्या करते करते हमारा ध्यान आकाश मंडल की ओर पहुंचा। देख रहा हूं यह रजनीपति चंद्रमा मानो जानकी के मुख की क्षमता करना चाहता है, किंतु कर नहीं सकता। विचार करने लगता हूं, सीता का जन्म तो इस पृथ्वी से हुआ है, हल के अग्रभाग से हुआ है, और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। विष इसका भाई है, इसलिए यह चंद्रमा जानकी के मुख की क्षमता नहीं कर सकता। अय चंद्र, आज तुम सोचते होगे मैं अपनी कला को दिखा करके इस राघव को भ्रमित कर दूंगा, तो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि यह राम कोई कपास की रुई का ढेर नहीं जो तुम्हारी छोटी सी चिंगारी से जल करके राख हो जाएगा। अय चंद्रमा, इस संसार में तुम्हारा चरित्र कैसा रहा है सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अय चंद्रमा, जन्म सिंधु पुनि बैधु विष, जन्म सिंधु पुनि बैधु विष, दिन मलिन शकालंक, सिया मुख समेता पावे किमी चंद्र बापुरो रंग। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। तुझमें एक नहीं दो नहीं बहुत से अवगुण हैं। मैं एक तरफ सीता की ओर देखता हूँ, तुम्हारी ओर देखता हूँ, तो क्षमता नहीं हो सकती है। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है। देखा सीता का मुख मंडल, देखा सीता का मुख मंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे
मैंने भी चांद देखा है। ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी चांद देखा है। तुझ में तो है काला दाग, मैंने बेदाग चांद देखा है। इसलिए सियाही तू शमता, यदि नहीं करे तो अच्छा है। तेरा चरित्र है जग कैसा, तेरा चरित्र है जग कैसा, ये राम तुझे बतलाता है, ये राम तुम्हें बतलाता है। सीता है शुभ कितनी सुंदर, सीता है शुभ कितनी सुंदर, चंदा का बढ़ जाता है, चंदा का बढ़ जाता है। देखा सीता का मुखमंडल, देखा सीता का मुखमंडल, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता है, तो ध्यान मेरे मन आता। यह चंद्रमा जानकी से समता नहीं कर सकता। प्रभु आज मुखमंडल दर्शन विपरीत जो संसार को भ्रम में डालने वाले हैं, आज स्वयं भ्रम में पड़े हैं। हे प्रभु, भ्रम को भ्रम में डालने वाले मेरे हृदय के आराध, इस रघुकुल विमल वाटिका के पारिजात, ये साकेत नाथ रजनीपति चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण मां मैथिली से समता करना चाहता है, किंतु प्रभु कर नहीं सकता है। सम का अर्थ बराबरी से होता है। जब इन दोनों में बराबरी नहीं तो समता कैसे? अच्छा, एक जगह उल्लेख आया कि अगर बराबरी ना हो तो एक या दो गुण या लक्षण मिले तब समता कर दी जाती है। संसार के 14 ऐसे प्राणी हैं, संसार के 14 ऐसे प्राणी हैं जिनके गुण और लक्षण मिलते हैं तो समता कर दी गई। कौल काम बश कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजुषीय अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अदखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। संसार के 14 ऐसे प्राणी हैं जो जीवित होते हुए भी मरे के समान है। क्यों? क्योंकि इनके गुण और लक्षण मिलते हैं, किंतु चंद्रमा और जानकी के क्या गुण और लक्षण मिलते हैं? चंद्रमा का जन्म खारी समुद्र से हुआ है, जानकी का प्राकट्य इस अवनी तल से हुआ है। चंद्रमा का भाई विष है, जानकी का भाई मंगल है। जब न तो प्रभु गुण और लक्षण मिलते हैं और न इन दोनों में बराबरी है तो समता कैसे हो सकती है? कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हम सोचते नहीं हैं। इसलिए ऐ चांद तुम जानकी से समता कर न पाओगे। अरे जानकी आसमां है, अरे जानकी आसमां है, तुम उसे छू न पाओगे। ये कागज का लिबास उतार दो अपने बदन से, वरना बरस गया पानी तो किसे मुंह दिखाओ।